अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिम बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस loses energy by radiation. A material containing unstable nuclei is considered radioactive. भाई रेडियोएक्टिव वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एटम जो है उसका जो न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल होता है उससे क्या होती है, रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है। तो हमने कहा प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, भाई स्टेबल वाला होता है उससे रेडिएशन नहीं निकलती। इससे पहले हमने स्टेबल आइसोटॉप्स और रेडियोएक्टिव आइसोटॉप पढ़े थे ना। तो अनस्टेबल वाला जो है वो अपनी एनर्जी लॉस करता है रेडिएशन की शक्ल में। और अ मटीरियल कंटेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लिया इज कंसिडर्ड रेडियोएक्टिव। वो मटीरियल जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस पाया जाता है उसे रेडियोएक्टिव कहा जाता है। अब ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो दो तरह की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक कहलाती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरी है इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज द रेडियो एक्टिविटी दैट अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है वो कुदरती तौर पर कुछ ऐसे एलिमेंट अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जिनसे ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है। इट इज कोज्ड बाय द डिके ऑफ अनस्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट दैट आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले अनस्टेबल जो आइसोटॉप्स हैं कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उनसे ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता रहता है। एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम 40, ये जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या है, एग्जाम्पल हैं। ये नॉर्मली इनसे रेडिएशन निकलती है। जबकि इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी क्या है, इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इज द रेडियो एक्टिविटी दैट इज क्रिएटेड बाय बम्बार्डिंग अ स्टेबल मटेरियल विद रेडिएशन सच एज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी क्या है, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन उस स्टेबल न्यूक्लियस से हम क्या टकराते हैं, न्यूट्रॉन को टकराते हैं, प्रोटॉन को टकराते हैं, और उनके टकराने की वजह से उस न्यूक्लियस से क्या होती है, रेडिएशन निकल आती है। इसे कहते हैं इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। तो हमने कहा इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इज द रेडियो एक्टिविटी दैट इज क्रिएटेड बाय बम्बार्डिंग आ स्टेबल मटेरियल। एक स्टेबल मटेरियल को हम टकरा रहे हैं किससे, विथ रेडिएशन सच एस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की रेडिएशन से, प्रोटॉन की रेडिएशन से टकरा रहे हैं और उससे रेडिएशन हम निकलवा रहे हैं। एग्जांपल क्या है, दिस कैन बी डन इन न्यूक्लियर रिएक्टर और पार्टिकल एक्सेलरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर और पार्टिकल एक्सेलरेटर ये दो डिवाइस हैं, उसमें ये इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करवाया जाता है। फिर हमने कहा इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी द रेडिएशन कम फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ द एटम देमसेल्फ। अब कुछ पॉइंट्स हैं नेचुरल एक्टिविटी और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी के थोड़ा फर्क के हवाले से। इन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी द रेडिएशन कम फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ द एटम देमसेल्फ, खुद ब खुद निकल रही है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उससे निकलती है। जबकि इन इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी द रेडिएशन कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द एटम एंड इज यूज्ड टू डीस्टेबलाइज देयर न्यूक्लियाई। इसमें जो है वो क्या है, इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशन न्यूक्लियस से नहीं निकल रही, एटम के बाहरी हिस्से से निकलती है, और वो जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस को डीस्टेबलाइज करने में क्या हो रही है, इस्तेमाल होती है। फिर यहाँ हमारे पास जो है हेनरी बैकरेल डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज दैट द रेज वर इमिटेड विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन और एक्साइटेशन। हेनरी बैकरेल जो है वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है वो डिस्कवरी की थी रेडियो एक्टिविटी की। उसमें उन्होंने देखा कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बगैर, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, यानी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, उससे रेडिएशन क्या होती है, इमिट हो रही होती है। यूरेनियम सॉल्ट वाज नेचुरली रेडियो एक्टिव, मीनिंग इट प्रोड्यूस दिस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑल ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग। यूरेनियम का जो सॉल्ट था उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखी गई कि उससे रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो निकल रही है। ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशन थी, खुद ब खुद निकल रही थी बगैर किसी एक्सटर्नल, खुद ब खुद निकल रही थी बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के। फिर बाद में आ रही है मैडम क्यूरी, Perry Curie and Rutherford confirmed that this phenomena was not unique to uranium. It could also be observed in heavy element like polonium, radium and thorium. बाद में जो है वो सबसे पहले हेनरी बैकरेल ने तो यूरेनियम के बारे में मालूम करके दिया, फिर बाद में मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी और रदरफोर्ड इन्होंने कंफर्म किया कि ये जो यूनिक फिनोमिना जो रेडिएशन का, ये सिर्फ यूरेनियम के हद तक महदूद नहीं है, ये दूसरे एलिमेंट यानी पोलोनियम, रेडियम, थोरियम, इनमें भी क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें रेडियो एक्टिव डीके के कॉन्सेप्ट को हम समझने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।